नमस्कार प्यारे बच्चों, टीएनआई कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में कामायनी महाकाव्य को करेंगे, जिससे पेपर में अक्सर पूछा ही जाता है। तो कामायनी महाकाव्य जो छायावाद का प्रमुख महाकाव्य माना जाता है और जयशंकर प्रसाद जी जिसके रचनाकार हैं। पहले बेटा जर्नल बातें बता दूं मैं इसके बारे में, उसके बाद फिर इसके महत्वपूर्ण पॉइंट करेंगे कि कामायनी है क्या। सबसे पहले अगर बात आती है कि भी कामायनी है क्या, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है ये कि भी कामायनी क्या है। तो पहली बात, कामायनी का जो नामकरण है वो काम की पुत्री थी, नाम था श्रद्धा। काम की पुत्री श्रद्धा थी, उसके नाम पर इसका नाम कामायनी पड़ा। तो कामायनी की मुख्य जो पात्र है वो श्रद्धा है भाई। अब देखिएगा, यूँ पूछा जाता है कि भी कामायनी के बारे में मेन पॉइंट कि कामायनी की जो कथा है वो कहाँ कहाँ से ली गई है। तो जो कामायनी महाकाव्य है इसकी कथा श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है, छांदोग्य उपनिषद से ली गई है, और इसका जो सबसे ज़्यादा जो कथानक है वो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। तो 3 से है, श्रीमद् भागवत से, छांदोग्य उपनिषद से तथा शतपथ ब्राह्मण से। सबसे ज़्यादा जो इसकी कथा है वो शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने क्या दिखाया है, जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें प्रलय दिखाई है कि भी प्रलय आ जाती है और प्रलय आने के बाद हो क्या जाता है, सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, सारी सृष्टि खत्म हो जाती है। तो मनु जिंदा बचते हैं दोबारा से। मनु, इसलिए हम मनु के वंशज है, इसलिए हम मनुष्य कहलाए। मनु जिंदा बचते हैं, श्रद्धा जिंदा बचती है। तो सारी सृष्टि का विनाश हो चुका है, प्रलय आ चुकी है। तो मनु हताश नदी के किनारे उदास बैठे हुए हैं। तभी श्रद्धा उनके सामने आती है और वो कहती है कि नर ना हो निराश। तो वो झुके हुए केश, तो उसी के बीच कहता है कि भी, है ना, कि भी नील परिधान बीच गुलाबी रंग, सुकुमार गुलाबी। तो अब वो मनु जिंदा बचता है उस प्रलय आने के बाद। तो ये कथा है कि इस सृष्टि में केवल मनु जिंदा बचा था और सब खत्म हो गया था। तो ये कथा है कामायनी की। इसमें श्रीमद् भागवत से लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है तथा सबसे ज़्यादा शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। काम की पुत्री कामायनी थी, इसीलिए नाम पड़ा इसका कामायनी। प्रमुख पात्र है, मुख्य पात्र है, नाम है श्रद्धा बेटे। तो अब पूछ लिया जाता है कि कामायनी का जो प्रकाशन, देखिए कामायनी की रचना तो हो गई थी 1935 में और इनका प्रकाशन हुआ बेटा 1936 में। जयशंकर प्रसाद की जो रचना उर्वशी है उसको उस जयशंकर प्रसाद का प्रस्थान बिंदु माना जाता है तथा कामायनी को इनका गंतव्य स्थान, क्योंकि 1937 में जयशंकर प्रसाद जी की डेथ हो गई थी। तो 1936 में ये प्रकाशित हुआ, 1935 में लिखा गया। अगर सर्ग पूछते हैं तो कामायनी में भी 15 सर्ग है। पूछ लिया जाता है कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से करेंगे। अब एक बार देखते हैं मेन पॉइंट इसके क्या है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। कामायनी 1935, और अगर प्रकाशन आ जाता है तो मैं क्या करना, अभी 1936 कर देना है। बात आती है कामायनी में कुल जो सर्ग हैं वो 15 हैं। कितने सर्ग हैं? 15 हैं भाई। चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, काम है, वासना है। ध्यान रखना ये जो 15 के 15 हैं इनको आप क्रम से याद कर लेना, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जाता है कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है, या ये पूछ लिया जाएगा कि इनको क्रम से लगाइए। तो प्यारे बच्चों इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी आपको लगता है तो बता देना, मैं ट्रिक भी बनवा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कमेंट कर दिया करो कमेंट सेक्शन में। कामायनी के जो पात्र हैं वो किस किस के प्रतीक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। कामायनी के मुख्यतः ये पात्र हैं
और ये पात्र में सबसे पहले मनु जो जिंदा बचे थे, तो मनु जी मन के प्रतीक हैं। और अगर बात करते हैं कि भाई कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, टाइपिंग एरर है बेटा, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी में मनु श्रद्धा को छोड़ के चला जाता है, फिर उसकी मुलाकात ईड़ा से होती है, तो फिर उसके साथ प्रेम करने लग जाता है। अब इनका एक पुत्र है जो मानव है, वो कुमार का प्रतीक है। भी किसका प्रतीक है? कुमार का प्रतीक है। ये पूछ लिया जाता है कि कामायनी का कौन सा पात्र किसका प्रतीक है बेटे, कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रहे। कामायनी का प्रमुख रस शांत है। कामायनी में अगर रस पूछा जाता है तो बेटे शांत रस का प्रयोग हुआ है। और प्यारे बच्चों, अगर कामायनी में पूछा जाता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद आनंदवाद से प्रभावित थे, शैव दर्शन से प्रभावित थे जयशंकर प्रसाद, तो कामायनी में आनंदवाद तथा समरसतावाद के रूप के दर्शन होते हैं। कामायनी का जो मुख्य छंद है वो तोटक है बेटा। कौन सा है? तोटक। कामायनी प्रसाद की अंतिम रचना है। भी मैंने पहले बता दिया था, उर्वशी इनका प्रस्थान बिंदु है, तो कामायनी इनका गंतव्य स्थान है। 1937 में प्रसाद जी की डेथ हो गई थी। भाई इस महाकाव्य की प्रधान पात्र श्रद्धा है। इस जो कामायनी है, इसकी अगर प्रधान पात्र पूछी जाती है तो बेटे श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण नाम कामायनी पड़ा बेटे। श्रद्धा काम की पुत्री थी, इसीलिए उनका इस रचना का नाम कामायनी पड़ा। आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ, खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता बेटे। ध्यान रहे, अगर खड़ी बोली का पहला महाकाव्य पूछते हैं तो प्रिय प्रवास होगा, और खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पूछते हैं तो कामायनी बेटे। बात करते हैं कामायनी की कथा ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत, छांदोग्य उपनिषद तथा शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। इसमें ज़्यादातर जो कथा है वो शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। कामायनी का जो बाहरी ढांचा है तो जयशंकर प्रसाद का कामना नाटक है, उस कामना नाटक से मिलता है कामायनी का जो बाहरी ढांचा है। अब बात करते हैं निराला ने कामायनी को क्या कहा। निराला ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा। रहस्य, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में प्रवृत्तियां बताई थी बेटे, तो रहस्यवाद नाम दिया, तो निराला ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। नंद दुलारी वाजपेयी ने कामायनी को रसात्मकम काव्य का प्रथम इतिहास कहा है, जिसमें रस भरा हुआ है, प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। इन विद्वानों के कथनों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बेटे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर समझ नहीं आए तो बता देना बेटे, और अच्छे से करा दूंगा। नामवर सिंह ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। नामवर सिंह ने बेटे कामायनी को आधुनिक सभ्यता का, क्योंकि आधुनिक सभ्यता के बारे में तो प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। कामायनी को आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो भी गलती मत करना। शांति प्रसाद द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। भी क्या कहा? छायावाद का उपनिषद। जयशंकर प्रसाद को इसी कारण आधुनिक काल का सुमेरु कहा जाता है, कामायनी की रचना के कारण। वैसे जयशंकर प्रसाद का जन्म का नाम झारखंडी था। ब्रज भाषा में ये कलाधर नाम से लिखते थे। और अगर पूछा जाता है कि छायावाद के ब्रह्मा कौन थे, तो भी बेटे जयशंकर प्रसाद ये आपको करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये पॉइंट थे कामायनी महाकाव्य से। इन पॉइंट से बाहर पेपर में कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो इस वीडियो को एक बार समझ में आए बहुत अच्छी बात, नहीं तो 2-3 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ बेटे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी शंका संकोच नहीं होना चाहिए। बेल आइकन ज़रूर दबा लेना सब्सक्राइब करके। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए।